हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। पहले वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें हमने टाइप्स देखे सेट्स के। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट रहा, आपको लगा कि नहीं ये मुझे समझ में नहीं आया या फिर ये कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आया होगा, तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। मैं आपको कोशिश करूँगी आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी दूँ करके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब 3 सेट्स दिए हमको डिसाइड करना है कि वो इक्वल सेट है या नहीं है। तो चलो एक एक सॉल्व करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है अपना, a इज इक्वल्स टू क्या है, x सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 3x माइनस 1 है इज इक्वल्स टू 2, 1 इधर गया तो क्या आ गया 3x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। सो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3 1 3 1। ठीक है, सेकंड क्या है b की क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर। b क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्या बोला है, नेचुरल नंबर बट कौन क्या नहीं है, एक वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, एक ही नंबर है, दैट इज 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, थर्ड है c इज इक्वल्स टू x सच दैट x दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 2 से कम तो 2 ही नंबर है, 1 और 0, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, नेचुरल नंबर। तो क्या होगा फिर, वो सिर्फ 1। यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे देखा, तो तीनों के नंबर क्या आ गए, 1 1 ही आ गए। तो तीनों सेट्स क्या है, इक्वल सेट्स है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, फ्रॉम 1 2 एंड 3 A B and C आर इक्वल सेट्स। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट आप ये लिख लीजिए स्क्रीनशॉट करके। चलो सेकंड क्वेश्चन, डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट, गिव रीजन। ये भी सेम वैसे ही है। ए क्या दिया हुआ है, इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर मतलब कौन सा है, हमने एक बार देखा था, इवन प्राइम नंबर, इवन बोला है और प्राइम नंबर बोला है, तो क्या होगा 2। ठीक है, बी क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है x 7x सच दैट 7x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 13। इसको भी वैसे सॉल्व कर देते हैं, 7x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 13, 1 इधर गया, 7x 14 हो गया, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो b का भी क्या वैल्यू आ गया 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 a and b are also a and b are equal sets, got it। चलो थर्ड क्वेश्चन, बहुत इजी है दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपको ये सब खुद आ जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स और व्हाई। तो ये मैं इधर ही सॉल्व करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, a इज अ सेट ऑफ a सच दैट a इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। 0 से कौन से स्मॉलर देन है, -1 -2 वगैरह है, लेकिन ये नेचुरल नंबर है क्या, नहीं। तो ये क्या होगा, एम्प्टी सेट्स, मतलब ये यहाँ पे कुछ आएगा क्या, नहीं। तो क्या आ गया, ये एम्प्टी सेट्स। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि देयर इज नो नेचुरल नंबर दैट इज स्मॉलर देन 0। नेक्स्ट है b इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गया, सेट b इज एज एन एलिमेंट 0, एलिमेंट क्या दिया है 0, तो वो 0 है, वो भी क्या हो गया फिर एम्प्टी सेट हो गया। ये हो गया, ये हो गया। थर्ड दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको भी सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 2/5। ये नेचुरल नंबर है, नहीं है, क्योंकि x क्या दिया हुआ हमको, नेचुरल नंबर दिया हुआ है। तो ये हो गया क्या, नहीं, ये भी क्या हो गया, ये एम्प्टी सेट हो गया। ओके, चलो फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, राइट विद द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट मैंने पढ़ाया था पहले अभी आपको, तो देखते हैं कि क्या है। फाइनाइट मतलब काउंटेबल और इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x
सच दैट x लेस देन 10. x इज अ नेचुरल नंबर. x इज अ नेचुरल नंबर. यस, x इज अ नेचुरल नंबर मतलब वो क्या है, हम काउंट कर सकते हैं. और यहाँ पे दिया हुआ है अप टू द 10, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा कि क्या क्या आएगा करके. जैसे a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, ये लिख लिया आपने. ये हो गए फिर अपने. तो ये आपको लिखना पड़ेगा a इज अ फाइनाइट सेट. a इज अ फाइनाइट सेट. सेकंड क्या है, b इज इक्वल्स टू ऑल y सच दैट y लेस देन -1. y इज एन इंटीजर. लेस देन -1 और y क्या है, इंटीजर है. y इंटीजर भी बोला गया है. ये अपनी नंबर लाइन हो गई. यहाँ पे -1 हो गया. तो -1 से कम कौन से, -2 -3 ये डॉट डॉट डॉट, क्योंकि उन्होंने कुछ बोला है क्या, ऐसे दिया हुआ है क्या कि -4 या फिर -4 तक ही चाहिए. नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया. उन्होंने बोला है सिर्फ इट इज एन इंटीजर. तो ये क्या हो गया, फिर b को हम कैसे लिखेंगे, फिर डॉट 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 -3 -2. ओके, -1 आएगा क्या, नहीं आएगा. तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया. ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया. तो हम इसको क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट सेट. ठीक है, जब इन्होंने अगर हमें दिया होता कि हाँ ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है कि नहीं, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया. सी है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल. आपके स्कूल में से 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को हम काउंट कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं. तो ये भी क्या हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि काउंट कर सकते हैं ना, काउंटेबल है ये, इसीलिए. सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज. विलेज से हम काउंट कर सकते हैं क्या, हाँ. क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं. जैसे कि जब जनगणना होती है या फिर लोग आते हैं पूछने के लिए कि कितने लोग हैं आपके घर में, तो आप बताते हो ना कि हमारे घर में 4 लोग हैं, ये वो. तो ये क्या है, काउंटेबल. तो फिर काउंटेबल है, क्योंकि तब फिर निकाला जाता है कि हाँ इस गांव में कितने जेंट्स है, कितने लेडीज है, कितने बच्चे हैं, तो इसमें काउंटेबल है. तो ये भी क्या हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया. ठीक है. नेक्स्ट है सेट ऑफ एपरेटस इन लेबोरेटरी. लेबोरेटरी में से कितने एपरेटस है, ये भी हम काउंट कर सकते हैं. तो ये भी क्या हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया. नेक्स्ट है सेट ऑफ होल नंबर्स. सेट ऑफ होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट. इन्होंने बोला है कि कुछ अप टू द 10 अप टू द 15 नहीं. तो ये क्या हो गया, ये इनफाइनाइट सेट हो गया. ठीक है. अब पहले मैंने रिमेंबर में आपको बताया था कि होल नंबर वगैरह ये क्या है, अनकाउंटेबल है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है. लास्ट है अपना सेट ऑफ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर का भी सेट दिया हुआ उन्होंने. ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, ये आप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा. तो आप ये सब लिख लीजिए. चलो फिर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो, या फिर समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए. और वहाँ पे बेल आइकॉन है, उसको क्लिक कीजिए, मतलब आपको कुछ भी नोटिफिकेशंस होगा तो आपको जल्दी मिल जाएगी. ठीक है. चलो फिर अगली वीडियोज़ में मिलते हैं, जहाँ पे हम सीखेंगे वेन डायग्राम. ओके, चलो बाय.